कुबेर को अपनी संपत्ति और ऐश्वर्य पर अहंकार हो गया था। वह अक्सर इसका दिखावा करते रहते थे, देवों पर धौंस जमाते थे, मौके बेमौके ऐश्वर्य की डींगे हाँकते रहते थे। इसी प्रकार अपने अभिमान में चूर कुबेर एक दिन कहीं भ्रमण में रहता है और उसकी मुलाकात देव ऋषि नारद से होती है और वो उनसे अपना बखान करने लगता है कि किस प्रकार वो सभी का भरण पोषण करता है। और स्वभाववश वो नारद मुनि से पूछ बैठता है, ऐसा क्या करूं जिससे मेरे वर्चस्व में चार चांद लगे। नारद मुनि को कुबेर के अभिमान का एहसास हो जाता है और उसके अभिमान को तोड़ने के लिए वो एक व्यूह रचते हैं और उसे अपनी बातों में फंसा लेते हैं और कुबेर से बोलते हैं, नारायण नारायण, आप एक बहुत भव्य भोज का आयोजन करें और उस भोज में संसार के सभी जीवों को, साथ ही साथ सभी देवी देवता, नाग, गंधर्व, यक्ष इत्यादि को आमंत्रित करें। इसके साथ ही त्रिदेवों ब्रह्मा, विष्णु और महेश को भी इस भोज में सपरिवार आमंत्रित करें। कुबेर स्वयं ही त्रिदेवों को उस भोज में आमंत्रित करने जाते हैं। महादेव, आपके आशीर्वाद से मैं एक विशाल भोज का आयोजन कर रहा हूँ। इसमें सभी देव, यक्ष, नाग, किन्नर, गंधर्व आदि आमंत्रित हैं, लेकिन बिना आपके पधारे वो आयोजन अधूरा रह जाएगा। शिव जी तो अंतर्यामी ठहरे, उनसे कोई क्या छिपा सकता है। वह कुबेर के मन की बात समझ गए। उन्होंने सोचा कि इनका अभिमान चूर होना जरूरी है। मैं तो कैलाश के अलावा कहीं जाता नहीं। इस तरह के आयोजनों से तो मुझे दूर ही रखो। हाँ, अगर आप गणेश जी को बुला सकें तो अच्छा होगा। अवश्य प्रभु, गणों के साथ गणेश जी भी आएंगे। मैं उनसे विनती करूंगा। कुबेर, सोच विचार कर निर्णय कीजिएगा। हमारे लंबोदर की खुराक कुछ ज्यादा है। कई बार वो भोजन करना आरंभ करते हैं तो कई दिनों तक रुकते नहीं। प्रभु, मैंने जितना बड़ा आयोजन रखा है उतना बड़ा आयोजन आज तक किसी ने ना तो किया और ना ही कर सकेगा। कुबेर गणेश जी को निमंत्रण देने गए। गणेश जी भी दिव्य दृष्टि से सारी बातें जान गए। उन्होंने निमंत्रण स्वीकार तो कर लिया और कुबेर से कहा, मैं भोजन करने तो आ जाऊंगा, लेकिन भोजन की कमी ना होने पाए। कुबेर तिलमिला गए। उनका अभिमान सर चढ़कर बोला, गणेश जी, अभी तो आप बालक हैं। मैं अलकापुरी में ऐसा प्रबंध करूंगा कि स्वयं प्रजापति भी अचंभित रह जाएंगे। भोज में गणेश जी तब पहुंचे जब सारे देवता भोजन कर चुके थे। कुबेर ने गणेश जी को चिढ़ा दिया और कहा, गणेश जी, मुझे तो लगता था कि आप आएंगे नहीं और मेरा भोजन बर्बाद हो जाएगा। भोजन लाओ, आज मैं भरपेट भोजन करूंगा। गणेश जी ने खाना शुरू किया और थोड़ी देर में कुबेर की रसोई खाली हो गई। नौकरों ने झटपट और भोजन पकाया। लंबोदर के सामने कुबेर के नौकर भोजन से भरी थाली रखकर खड़े भी नहीं हो पाते और गणेश जी आंख मूंदकर गटक जाते और नई फरमाइश कर देते। उनकी थाली खाली होने लगी। कुबेर, आपके स्वादिष्ट पकवानों ने मेरी भूख जगा दी। मैं ठहर नहीं सकता। अगर भोजन नहीं मिला तो मैं आपको ही खा जाऊंगा। कुबेर के तो पसीने छूट गए, प्राण खतरे में नजर आने लगे। मृत्यु को सामने देख वह ब्रह्मा जी के शरण में भागे। ब्रह्मा जी ने उनसे कहा, कुबेर, आपके अभिमान से यह सब हुआ है। अब शिव जी के अलावा कोई दूसरा नहीं बचा सकता आपको। कुबेर कैलाश भागे और शिव जी के चरणों में लौट गए। अपने अपराध के लिए क्षमा मांगी और काल रूपी गणेश जी से रक्षा की प्रार्थना की। गणेश जी को पान से भरी थाली परोस दो। कुबेर ने अपने हाथों से पानों का बीड़ा सजाकर पूरी थाली गणेश जी के सामने रख दी। क्रोध में गणेश जी उसे गटक गए और भोजन की मांग करने लगे। बजाय और भोजन का प्रबंध करने के कुबेर चुपचाप हाथ जोड़कर खड़े हो गए। गणेश जी कुबेर को दबोचने के लिए बढ़े तो ब्रह्मा जी ने उन्हें टोका, गजानन, शास्त्रों के अनुसार अब आपका भोजन पूर्ण हो चुका। पान तो मुख शुद्धि है जो भोजन के बाद ग्रहण किया जाता है। आपने तो पान भी खा लिया। कुबेर को आप क्षमा कर अभयदान दें।
कुबेर ब्रह्मा जी का संकेत मिलते ही गणेश जी के पांव में लौट गए। ब्रह्मा के वचनों से गजानन का क्रोध शांत हो गया था। उन्होंने कुबेर को क्षमा कर दिया। गजानन ने कुबेर को आशीर्वाद दिया कि मेरे आशीर्वाद से कभी तुम्हारा कोष खाली नहीं होगा। जिस प्रयोजन में तुम्हारा आह्वान किया जाएगा वह मेरे आशीर्वाद से निर्विघ्न रहेगा।